तो आप देख सकते हो यहाँ पे रीडिंग जो है ये ऑन का दिखा रहा है, यानी कि ये ऑन हो चुका है मोबाइल। हेलो दोस्तों, एक इन्फो का यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो रहने वाला है वो है वीवो मोबाइल के ऊपर। देख सकते हैं अभी मेरे पास एक वीवो का हैंडसेट है और ये डेड है, और मैं इसको ट्रेस करके आपको लाइव दिखाऊंगा कि इसमें कैसे हम ट्रेसिंग करते हैं, कैसे हम फॉल्ट को पता लगाते हैं कि इसमें कहाँ पे फॉल्ट है, कैसे रिपेयर होगा। इस चीज़ के लिए आप वीडियो में बने रहें। और अगर दोस्तों अगर इसी रिलेटिव से आपके पास अगर हैंडसेट हुआ तो आप उस फॉल्ट को सही कर पाएंगे। और रही बात अगर थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस वाले हैं तो मेरे इस ट्रेसिंग के हिसाब से आप आगे भी इसकी ट्रेसिंग कर पाएंगे। दोस्तों डेड लेसन जो होता है काफ़ी सारे बहुत बड़ी लेसन होता है। इसमें काफ़ी सारे चिपसेट का ध्यान रखना पड़ता है, पावर आईसी का ध्यान रखना पड़ता है, मॉडल का ध्यान रखना पड़ता है, उसकी क्या टेक्नोलॉजी बना है, क्या सर्किट है, क्या कैसे काम कर रहा है, ये सब चीज़ समझना पड़ता है। उसकी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, एमएमसी, सीपीयू, ये सब का एक नॉलेज रख करके आप डेड सोल्यूशन बनाते हैं। मैं तो अभी जो मेरे पास अभी प्रॉब्लम आया मैं इसका आपको सलूशन बता रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा भी डेड लेसन में बहुत कुछ होता है जो एक वीडियो में कवर कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली बात है। मैं तो आपको इसमें सिर्फ एक सलूशन दिखा रहा हूँ कि इससे एक मोबाइल आया है तो मैं इसको किस प्रकार से रिपेयर करूँगा, किस प्रकार से मैं इसकी टेस्टिंग कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि डेड मोबाइल सिर्फ एक ही चीज़ से प्रॉब्लम होता है। किसी में पावर ख़राब होता है, किसी में सीपीयू की दिक्कत होता है, किसी में प्रोग्रामिंग की दिक्कत होता है, किसी में एमएमसी का दिक्कत होता है, किसी में वाटर डैमेज होता है, कोई गिर के मोबाइल बंद हो गया, कोई सॉफ्टवेयर के दौरान बंद हो गया। तो काफ़ी सारे मुसीबत होते हैं फ़ोन के अंदर, जो काफ़ी सारे प्रॉब्लम होते हैं जो आपको उसको ट्रेसिंग करना आना चाहिए। तो मैं जो आपको बताऊंगा क्लास के अंदर वो इस हिसाब से बताऊंगा कि जैसे जिस कंडीशन का फ़ोन आता है, वाटर डैमेज आता है तो कैसे रिपेयर करें, अगर मोबाइल गिर के बंद होता है तो कैसे रिपेयर करेंगे, अगर कोई दुकानदार ने उसको छेड़ दिया, वो पहले ऑन था फिर बंद हो गया तो कैसे रिपेयर करें, अगर मान लीजिए वो हैंडसेट ऑन था, आपने फ्लैशिंग किया, डेड हो गया, तो उसको हम कैसे ट्रेसिंग करें। ऐसा तो नहीं है कि जो हम सॉफ्टवेयर में डेड होगा उसको भी हम वोल्टेज से चेकिंग करेंगे, उसमें शॉर्टिंग चेक करेंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको ये पहचान में आना चाहिए कि कौन सा मोबाइल सॉफ्टवेयर से डेड है, कौन सा आपका हार्डवेयर से डेड है, कौन सा गिर के बंद हुआ है, और कैसे हम कौन सी फॉल्ट को पकड़ें। क्योंकि दोस्तों जब तक आप जल्दी से जल्दी फॉल्ट को नहीं समझेंगे, नहीं पकड़ेंगे, तो रिपेयरिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। एक एक मोबाइल में काफ़ी समय लगाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको इसी प्रकार से काफ़ी ज़्यादा कोडिंग भी देता हूँ यहाँ पे क्लास में, जो आपको ट्रेसिंग के दौरान बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा ये पता करने में कि कौन सा हैंडसेट में क्या दिक्कत है, कहाँ से दिक्कत है, आप वो भी पहचान सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों हमसे आपको क्लास करना हो, सीखना हो, तो इस तरीके से आपको ट्रेसिंग सीखना हो, चिपसेट के बारे में नॉलेज लेना हो, मदरबोर्ड के बारे में नॉलेज लेना हो, सिमेटिक कैसे ओपन करते हैं, बीटमैप कैसे ओपन करते हैं, कैसे एक सेक्शन काम करता है, कैसे सीपीयू काम करता है, कैसे पावर काम करता है, तो आप हमारा कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों नीचे दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम वीवो का देखते हैं। इसमें दोस्तों एक बात बताऊं कि वीवो का इसमें डायग्राम भी मेरे पास नहीं है, क्योंकि इस मॉडल का डायग्राम नहीं है। तो मैं ऐसा नहीं कि डायग्राम नहीं है तो इसको ट्रेसिंग नहीं करेंगे, हम उसकी जब भी ट्रेसिंग करेंगे, क्योंकि रिपेयरिंग करने आना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब डायग्राम रहेगा तभी आप रिपेयरिंग करेंगे। एक हैंडसेट को समझने के लिए जो आपको डायग्राम की हेल्प लेना चाहिए, और हर कोई लेता है और लेना भी चाहिए, ये बात सत्य है। क्योंकि आप अंदाजे में फ़ोन को रिपेयरिंग नहीं कर सकते, तो एक सर्किट को समझने के लिए तो आपको डायग्राम चाहिए, लेकिन रिपेयरिंग करने के लिए हमेशा डायग्राम चाहिए, ये तो पॉसिबल नहीं है हर मॉडल का डायग्राम मिले। तो आपको रिपेयरिंग करने आना चाहिए। तो दोस्तों चलिए हम इस हैंडसेट को देखते हैं कि कैसे ये रिपेयर होता है, कहाँ पे दिक्कत होता है। तो सबसे पहले मैं इसको सबसे पहले जो है देख सकते हो, मैं मल्टीमीटर का वायर जो खोल के डीसी सप्लाई में लगा रखा हूँ। और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे देख सकते हो 4.2 वोल्ट मैंने रखा है और 2 एम्पियर पे सेट कर रखा है, और यहाँ से मैं इसको ऑन कर दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये डीसी सप्लाई मशीन आप नहीं चलाना जानते हैं, कि इसमें कुछ दिक्कत है, तो हमारा वीडियो बना हुआ है इसके ऊपर, आप सर्च भी कर सकते हैं, देख सकते हैं उस वीडियो को। तो मैं देखो सबसे पहले करूँगा क्या, देखो जो इसमें, क्योंकि हम इसको कर रहे हैं हॉट टेस्टिंग कर रहे हैं, तो ब्लैक वाला वायर जो है कहीं पे भी आप सील्ड पे रख लीजिए, और इसकी जो रेड वायर है वो आपको प्लस में रखना है। आप बोलोगे सर जी प्लस किधर है, माइनस किधर है,
तो आप इसकी बैटरी पे भी देख सकते हो कि इधर इसका जो है ये प्लस है और इधर वाला ये माइनस है, यानी कि ये वाला जो एरिया है वो माइनस का है और ये वाला जो एरिया है वो प्लस का है। तो यहाँ से हम चेक करते हैं। तो अभी आप देखोगे कि हमारे डीसी सप्लाई जो है कुछ इस प्रकार का रिएक्शन ले रहा है, यानी कि हम जो वोल्टेज इसमें इंजेक्ट कर रहे हैं वो वोल्टेज तो मोबाइल जब ऑन होगा, जब मोबाइल पे लोड पड़ेगा, सीपीयू चालू होगा, एमएमसी चालू होगा, तो उस वक्त लोड पड़ेगा। लेकिन अभी तो मोबाइल डेड कंडीशन में है। मैं जो यहाँ पे 2 एम्पियर दे रहा हूँ, आखिर ये 2 एम्पियर कहाँ पे खर्च कर रहा है मोबाइल, तो ये चीज़ हमको समझना होगा। तो यानी कि कहीं ना कहीं इस मोबाइल में दिक्कत है, परेशानी है कि ये इस करंट को कहीं ना कहीं लीक कर रहा है। तो चलिए हम इसको देखते हैं मल्टीमीटर से एक बार टेस्टिंग करके, तो क्या दिक्कत होता है। और अगर मैं आपको बता दूं, इस तरीके से अगर आपके पास कंडीशन आता है तो इसका मतलब है आपके मोबाइल में बिफोर पावर की दिक्कत है, यानी कि प्राइमरी लाइन से ही इशू होगा। ये 100% सत्य है। तो या प्राइमरी लाइन का ही ट्रेसिंग करेंगे। तो मैं इस वक्त आपको जीआर चेक करके दिखा देता हूं प्राइमरी लाइन का। मैं यहाँ पे डायोड मोड पे रखूँगा और अभी जो मैं कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ इसका कूल टेस्टिंग। तो यहाँ पे मैं रेड वायर को ग्राउंड पे रखूँगा और ब्लैक वायर से टेस्टिंग करूँगा। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे 446 का रीडिंग आ रहा है और इसको हम अगर फॉरवर्ड में चेक करें तो 720 का रीडिंग आ रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप रिवर्स में चेक कर रहे हो ना, तो वहाँ पे आपको 200 से लेके 200 से लेके 1000 के बीच आना चाहिए जी यार। अगर आप फॉरवर्ड में कर रहे हो या तो आपको ऑयल आना चाहिए या फिर 1000 प्लस आना चाहिए। तो रिवर्स में आई थिंक मेरा रीडिंग ठीक है, फॉरवर्ड में थोड़ा गड़बड़ है। और मैंने डीसी सप्लाई से पहले चेक करके दिखा दिया कि इसकी प्राइमरी लाइन में ही इशू है। तो मैं इसका बीवेट तो चेक कर लिया हूँ। अब इसकी जो है मैं बीपीएच को चेक करूँगा और बीपीएच को चेक करने के लिए दोस्तों मैं बोर्ड को बाहर कर लेता हूँ और इसकी कैमरा को रिमूव कर लेता हूँ। जब भी आप रिपेयरिंग करें तो कैमरा ज़रूर ये सब खोल के रख लें। देखिए यहाँ पे ये पावर आईसी लगा हुआ है। पावर आईसी के पास मैं देखो रेड वायर को यहाँ पे ग्राउंड पर रख दिया है, ब्लैक वायर से चेकिंग करूँगा। तो ये इसका जो है बीपीएच लाइन है, यहाँ पे देख सकते हो इसकी रीडिंग तो 00 हो रहा है। इसको हम अगर दूसरे साइड से चेक करते हैं, इधर भी रीडिंग 0 है। तब देखा आपने कि हमारा जो बीवेट था वहाँ तो जीआर था, लेकिन बीपीएच के पास हमारा जीआर नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका बीपीएच लाइन जो है वो गड़बड़ है। और यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हो तो देखिए ये जो है ये भी ग्राउंड से बीप कर रहा है, जबकि ये सब ग्राउंड से बीप नहीं करना चाहिए, यानी कि जीआर 00 नहीं आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे आपको जीआर 00 आता है, इसका मतलब बीप ही होता है, वो एक तरीके से साउंड नहीं होता, बस जीआर लो होता है। तो यहाँ पे मैं अब करूँगा क्या कि एक बार तो मैं इसमें ये देखूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरे मदरबोर्ड में रोजन पेस्ट लगाने वाला नहीं हूँ। मैं इसमें सिर्फ उसी जगह लगाऊंगा जहाँ पे ये शॉर्टिंग होगा। अगर मैं इसको कोई भी कैपेसिटर को चेक करूँ, बहुत से टेक्नीशियन क्या करते हैं, मल्टीमीटर को बजर मोड पे लगाते हैं इस तरीके से, और इसको जो भी कंपोनेंट ग्राउंड से बीप करता है, जैसे देखो ये कर रहा है तो इसको भी रिमूव कर देगा। देखो ये भी कर रहा है तो इसको भी रिमूव कर देगा। ऐसा नहीं करना है आपको कि अब रिमूव करते चले जाना है, करते चले जाना है, ये बिल्कुल भी गलत है। तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, देखो जाहिर सी बात है अगर लाइन कहीं पे भी ग्राउंड कर रहा है तो उस जगह तो हीटिंग तो होगा ही होगा। तो मैं उस हीटिंग को चेक करूँगा कि कहाँ पे हीट हो रहा है। उसके बाद मैं ये वहीं पे रोजन पेस्ट को लगाऊँगा और देखूँगा कि क्या मेल्ट होता है। उसके बाद भी चेक करूँगा कि हैंडसेट ऑन होता है या नहीं होता है। तो यहाँ से मैं हॉट टेस्टिंग कर रहा हूँ। तो इस कंडीशन के लिए देखो मैं यहाँ से चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो हल्का हल्का पावर आईसी के पास इस एरिया में गर्म हो रहा है। अब ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सा गर्म है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि थोड़ा सा रोजन पेस्ट का स्मोक दूंगा, उसके बाद देखूँगा कि यहाँ पे क्या गर्म होता है।
आपको पूरा मदरबोर्ड में रोजन पेस्ट ये लगाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ जहाँ पे इसकी दिक्कत होगा वहीं पे रोजन पेस्ट लगानी है। देखोगे हल्का हल्का मेल्ट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे 2 एम्पियर दिया हूँ, शायद हो सकता है मैं अभी यहाँ पे 3 एम्पियर दे करके देखता हूँ, तो देखता हूँ क्या कोई फास्ट में। देखो यहाँ पे ये पिघलना स्टार्ट कर दिया, अगर आप ध्यान से देखो तो। दोस्तों अगर आप चेक करोगे ना, जितना मोबाइल में प्राइमरी लाइन होगा उस वक्त अभी सारे कैपेसिटर बीप दे रहा होगा, तो आपको इसको तोड़ना नहीं है, एक एक करके तोड़ना नहीं है। इसमें से जो खराब है मुझे सिर्फ उसी को ही रिमूव करना होगा। तो अभी आप सबने देखा कि ये इसको मेल्ट मैंने यहाँ पे दिया तो यह मेल्ट करने लगा, तो मैं इस कैपेसिटर को रिमूव करूँगा। देखो मैंने इसको रिमूव कर दिया है। अब मैं वापस से यहाँ से डीसी सप्लाई से चेक करूँगा क्या अभी भी ये शॉर्टिंग ले रहा है। तो अभी देखो तो ये शॉर्टिंग नहीं ले रहा है, ये मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अभी देखो डीसी सप्लाई में कोई भी ऑटो करंट नहीं ले रहा है। तो दोस्तों एक बार मैं इसका जीआर चेक कर लेता हूँ, जो मैंने 2 जगह जीआर चेक किया था वहीं पे जीआर चेक करूँगा, देखते हैं कि ये इसका क्या कंडीशन आता है। तो याद रहे मैंने जो पहले चेक करके दिखाया था, मैं इसको डायोड मोड पे कनेक्ट कर लेता हूँ और रिवर्स में चेक करने के लिए रेड वायर को हमेशा ग्राउंड पे रखेंगे। यहाँ पे तो मेरा 446 आ रहा है और मैं इसको फॉरवर्ड में चेक करता हूँ। देखोगे यहाँ पे OL आ चुका है जो कि 720 के आसपास का जीआर था, नहीं 1000 प्लस ये आपको होना ही चाहिए। और मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, इस कैपेसिटर पे भी मैंने चेक किया था, ये ग्राउंड है। यहाँ पे अभी भी जीआर इसका लो है, तो इसकी जीआर भी मैं रिपेयर करके दिखाऊंगा, लो जीआर कैसे फॉल्ट सही होता है। फिलहाल मैं इसको ऑन करके देखूंगा एक बार। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रीडिंग जो है ये ऑन का दिखा रहा है, यानी कि ये ऑन हो चुका है मोबाइल। तो दोस्तों आप सबने देखा ये हैंडसेट चालू हुआ, सिर्फ एक कैपेसिटर को रिमूव करने से ये चालू हो गया। और किस तरीके से हमने इसको ट्रेस किया, इसकी प्राइमरी लाइन में इशू था। मैं ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप शॉर्टिंग किसी को निकालते हो इस तरीके से, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आप डीसी सप्लाई पे मोबाइल को कनेक्ट किए और आपने तुरंत ये बता दिया कि इसकी प्राइमरी लाइन में दिक्कत है और वहीं से प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो ये चीज़ मायने रखता है दोस्तों। मैं आपको सिर्फ एक इतना दिखा देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास डीसी सप्लाई का अगर कोडिंग है तो आप बहुत जल्दी ट्रेस कर सकते हो मोबाइल को। तो वही चीज़ मैं आपको एक छोटा सा दिखाया, एग्जांपल दिखाया। देखो मैं डीसी सप्लाई पे कनेक्ट किया और हमने ये बता दिया कि इसकी किस लाइन में प्रॉब्लम होगा और प्रॉब्लम वहीं से सॉल्व हुआ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।